पाठ 18 हवा महल। राखी और पाखी इन दो गिलहरियों ने दिल्ली में पहले तो राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट देखा। इंडिया गेट के भीतर जलती अमर जवान ज्योति को भी देखा। इसके बाद दोनों वहां से जयपुर जाने वाली बस पर सवार हो गईं। यात्रा लंबी थी, लगभग 270 किलोमीटर। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दोपहर में जब धूप पड़ने लगी तब दोनों जल्दी से एक सूटकेस के नीचे जा घुसी। थोड़ी देर बाद जब ठंडी ठंडी हवा चली तब दोनों ने अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल कर देखा। आकाश में काले काले बादल घिर आए थे। दोनों को प्यास भी लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब बादल झमाझम बरसे तब दोनों ने अपनी प्यास बुझाई और फिर पानी की बौछारों से बचने के लिए दोबारा सूटकेस के नीचे छिप गईं। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बाद जब राखी पाखी जयपुर पहुंची तो दोनों बहुत थक गई थी। पैदल चलने की हिम्मत तो बची ही नहीं थी, इसलिए बस अड्डे से एक टैक्सी की छत पर चढ़कर वे दोनों हवा महल जा पहुंची। बाजार में चौड़ी सड़क के किनारे 50 फुट ऊंचे हवा महल को देखकर राखी पाखी दंग रह गई। राखी बोली, देखो तो पाखी, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सा मधुमक्खियों का रंग बिरंगा छत्ता सीधा खड़ा हो। पाखी, ठीक कह रही हो, पर यह तो जमीन पर खड़ा है। लोग इसे हवा महल क्यों कह रहे हैं? इसे तो हवा में होना चाहिए था। राखी, जब तक हम इसके भीतर नहीं जाएंगी तब तक इसके बारे में कैसे पता चलेगा? चलो इसके भीतर चलते हैं। राखी, मगर इसके सामने तो कोई दरवाजा है ही नहीं। सभी लोग तो दाएं बाएं से ही इसमें प्रवेश कर रहे हैं। अब हम क्या करें? पाखी, अरे यह नियम तो मनुष्यों के लिए है। हम ठहरी गिलहरियां, हम तो सामने से ही घुस जाएंगी। दोनों ने बातों ही बातों में हवा महल पर चढ़ाई की योजना बनाई और जा चढ़ी हवा महल के झरोखों पर। झरोखों के भीतर जाते ही उन्हें पता चल गया कि इसे हवा महल क्यों कहते हैं। संगमरमर से बनी गजब की नक्काशीदार जालियों से छनकर आती हवा ने राखी और पाखी की सारी गर्मी और थकान को उड़न छू कर दिया। तब राखी बोली, अब तुम समझी कि इसे हवा महल क्यों कहा जाता है? गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा देने वाले इसके झरोखे ही इसे हवा महल बना रहे हैं। पाखी बोली, इन झरोखों की जालियां ऐसी बनाई गई हैं कि इनमें से आने वाली हवा इस महल को ठंडकता ही देती है। आओ तो जरा गिने इसके कुल कितने झरोखे हैं। फिर क्या था, राखी पाखी दोनों ने मिलकर दौड़ लगाई और पता कर लिया कि हवा महल में कुल झरोखे 953 हैं। झरोखे गिनने के बाद वहीं उन्हें एक नानी गिलहरी मिली। उससे उन्होंने पूछा तो जाना कि इस हवा महल को महाराजा सवाई मान सिंह ने सन 1768 में बनवाया था। इस भवन के वास्तुकार का नाम लाल चंद उस्ता था। इसके झरोखे में बैठकर राजा के परिवार की महिलाएं बाजार में चलने वाली सारी हलचल को देख लेती थीं, जबकि झरोखों की जालियां इतनी बढ़िया कलाकारी से बनी थीं कि उन्हें कोई नहीं देख सकता था। यह बताकर नानी उन्हें एक ऐसे कमरे में ले गईं जिसके झरोखे रंगीन थे। उन झरोखों से आती किरणों से कमरे में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। यह देखकर तो राखी पाखी झूम उठी। आनन फानन में उन्होंने इंद्रधनुष के कई चक्कर लगा लिए और लगी गाने, हवा महल की हवा खा चुके देखे घिने झरोखे सारे, इंद्रधनुष के रंग बिखेरे हवा महल ने कितने प्यारे। हवा महल के बारे में ढेर सारी जानकारी पाकर
राखी पाखी ने नानी गिलहरी को धन्यवाद दिया और प्रारंभ कर दी अपनी अगली यात्रा अमृतसर की। वहां उन्हें प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर भी तो देखना था। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना।